सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का जो कार्यपत्रक है आपका, वो आपका जो 19वां पाठ है वसंत की बुक का, उसमें से लिया गया है, जिसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। अनुमानित क्या होता है? अंदाजा लगाना। और व्यय क्या होता है? खर्च। आश्रम का जो खर्च होता था उसका क्या है? अनुमान लगाना। और ये पाठ किसका है? महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था और हम उनकी सेलिब्रेशन भी करते हैं। तो ये उनके बारे में है। क्या है? जब वो अफ्रीका से वापस लौटे तो उन्होंने देश की आज़ादी में जब भाग लिया तो अपने आश्रम के बारे में, व्यय के बारे में वो सोचते हैं कि कितना खर्च होगा, कितने लोग आएंगे और उनको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अपने पास रखना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी कि कितने लोगों के लिए। तो ये आपका पाठ जो है 19वां आश्रम का अनुमानित व्यय है। अब हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? आप जानते होंगे कि ऐसा किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है ना बच्चों। जब आप पिकनिक पे जाते हैं या जन्मदिन मनाते हैं तो आप देखते हैं ना आपको क्या क्या सामान चाहिए, कितने पैसे खर्च होंगे, कितने लोग आएंगे, है ना। सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में, कितना व्यय या खर्च होगा आदि, इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ में मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने कि हमने क्या सीखा। आगे क्या है जो पाठ के अंदर है वो क्या है? आरंभ में संस्था क्या होता है? आश्रम में 40 लोग होंगे। शुरू में कितने लोग होंगे? 40 लोग। कुछ समय में इनकी संख्या 50 हो जाएगी। 50 कैसे हो जाएगी? हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। हर महीने कितने अतिथि आएंगे? 10। इनमें 3 या 5 तो सपरिवार होंगे। सपरिवार क्या होता है? अपने पूरे परिवार के साथ आना। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें। जो फैमिली वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, वो क्या अलग रह सके। अगर कोई अकेला आया तो वो अलग रह सके, बाकी शेष क्या है? एक साथ रह सके। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों। मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने के लिए पुस्तकालय, अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतनी खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियाँ, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। ये क्या है? खेती करने का सामान। जो लोग वहाँ आएंगे वो वहाँ पे खेती भी करेंगे, तो उनके लिए इतनी सारी व्यवस्था करनी होगी। ये कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी जी। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।